जनपद बस्ती में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार द्वारा विभाग में किए जा रहे भ्रष्टाचार व अनैतिक धनादोहन ग्रामीणों ने लगाया आरोप। अनेक मदों हेतु भेजे गए धन को पीएफएमएस के माध्यम से जबरियन प्रधान अध्यापकों से निकलवा लिया जा रहा है। धन तथा उस मद का कार्य भी नहीं कराया जाता। इनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से ग्रामीणों में काफी रोष है। विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालयों में बॉल पेंटिंग हेतु धन प्रबंध समिति के खाते भी भेजे गए थे। प्रधान अध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर कार्य कराया जाना था, किंतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती श्री अनूप कुमार द्वारा वॉल पेंटिंग का कार्य केंद्रीकृत करते हुए सभी परिषदीय विद्यालयों में एक ही फर्म आशी इंटरप्राइजेज मोहल्ला वैदोल टोला बदायूं से बड़ी मात्रा में कमीशन लेकर वॉल पेंटिंग का कार्य दिया गया था। जिन प्रधान अध्यापकों द्वारा इनके भेजे गए फर्म को काम नहीं दिया गया था, उन विद्यालयों का खंड शिक्षा अधिकारियों जिला समन्वयकों से निरीक्षण कराकर उत्पीड़न कराया गया तथा वॉल पेंटिंग हेतु भेजे गए धन का 15% कमीशन भी लिया गया, जैसा कि आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है। टीएनआई न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। अनूप कुमार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती जब से कार्यभार ग्रहण किए हैं, इनके तथा जिला समन्वयक निर्माण श्री राजेश कुमार प्रजापति द्वारा वृहद मरम्मत लघु मरम्मत के नाम पर अनेकों बिना आवश्यकता वाले परिषदीय विद्यालयों में धन भेज दिया जाता है, जबकि मरम्मत हेतु आवश्यकता वाले विद्यालय वंचित रह गए हैं। जिन विद्यालयों में वृहद तथा लघु मरम्मत हेतु धन भेजा जाता है, वहां के शिक्षकों से 15 से 20% कमीशन वसूल किया जाता है और शिक्षकों को निम्न स्तर का कार्य करवाने का प्रोत्साहन दिया जाता है। 2-3 वर्ष पूर्व में वृहद लघु मरम्मत हेतु धन भेजे गए अनेक विद्यालयों को जर्जर दिखा करके ध्वस्तीकरण कराया गया तथा उस स्थान पर नवीन विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस तरह का कार्य वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय मुड़घाट बस्ती सदर में कराया जा रहा है। अनूप कुमार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती द्वारा अनेकों विद्यालयों के प्रधान अध्यापक से नवीन निर्माण हेतु आए अतिरिक्त कक्ष का लाखों रुपए का मद पीएफएमएस के माध्यम से निकलवा लिया गया और नियम विरुद्ध ढंग से बाहरी ठेकेदारों से नवीन निर्माण कार्य कराया गया। पीएम श्री विद्यालय सहीजनपुर, कोटवा भरतपुर, बहादुरपुर, कप्तानगंज के प्रधान अध्यापकों से पीएफएमएस से निर्माण मद का धन निकलवाकर अपने चहेते ठेकेदार से मानक विहीन ढंग से काम करवाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें विकासखंड परशुरामपुर अंतर्गत पीएम श्री विद्यालय जगदीशपुर की, जहां पर 50 से अधिक बच्चों की टीसी न मिलने से इस साल की पढ़ाई नहीं हो पाने का दर्द भी बच्चों ने बयां किया और यहाँ के विद्यालय के अंदर जो भी मिड डे मील अंतर्गत सामान सप्लाई लोग करते हैं, उन दुकानदारों का भी लगभग 8 से 9 महीने का वेतन भुगतान बाकी है। रसोईया का भी यही हाल है। झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मचारी का भी यही हाल है। गांव वालों का साफ कहना है कि अगर 2 दिन में हमारी मांगों को नहीं माना गया और बच्चों की टीसी नहीं दी गई तो हम अनवरत तरीके से बीएसए कार्यालय का घेराव करेंगे और साथ ही धरना देंगे निश्चितकालीन, और तब तक धरना देंगे जब तक वहां से हमें संतुष्ट नहीं किया जाता। कहाँ कह रहे हैं? जगदीशपुर। अच्छा, क्या दिक्कत है? आपको टीसी मिल रही है? जब आते हैं तो बोलते हैं सर आज मत आओ, कल आओ। तो जब कल आते तब भी नहीं देते, फिर उसके बाद 1 महीने 2 महीने से दौड़ने नहीं दे रहे। हमारा एडमिशन भी नहीं हो रहा, हमारे मतलब वहाँ पर बंद होने वाला। सर बोले हैं स्कूल बंद हो जाएगा, फिर एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग आते हैं टीसी लेने, तो बोलते हैं आज नहीं मिलेगा। कौन कहता है? सर कहते हैं। कौन सर? सुखराज सर। सप्लाई करते हो? फल स्कूल को सोमवार को लड़कों को फल बढ़ता है। अच्छा, 8 महीना होगा पेमेंट नहीं होता, आओ तो ऐसा वैसा करते हैं और छुट्टी लेकर सब गायब रहते हैं। अच्छा, कितना पैसा आपका बाकी है? लगभग 1.5 लाख के करीब में है, 1,40,000 आपका। गरीब मने जहाँ से बाहर से माल लाई तो माल रुक गया, माल कोई देता नहीं। जैसे वो पैसा पाएगा तभी माल देगा और पैसा यहाँ से मिलता नहीं, बाहर से माल मिलता है। तो बिल वाउचर यहाँ पे दिए किसी को? हाँ दे, जमा हो चुका है। अच्छा, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं। कितने दिन हो गए पैसे को? 8 महीने लगभग हो गए। अभी भी आप सप्लाई दे रहे हो? हाँ, सप्लाई नहीं बंद की है। अच्छा, सप्लाई दे रहे हो। तो सप्लाई कहाँ से दे रहे हो? अपने जेब से पैसा लगा रहे हो घर से? नहीं, वहाँ से उधार लाते हैं, देते हैं। और यहाँ से वहाँ दुकान बंद हो गया, पैसा नहीं है तो दुकान बंद हो गया। चलिए। प्रधान प्रतिनिधि जगदीशपुर जी, क्या मामला है यहाँ पर? सारे लोग मामला ये है कि एमडीएम का भुगतान नहीं हो रहा है लगभग 8 महीने से जी। और सब्जी वाले, किराना वाले, फल वाले सब पीड़ित हैं। सबका पैसा फंसा हुआ है और वो लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं
और वो लोग क्या नाम काफ़ी परेशान हैं। कुछ बच्चे उनका टीसी नहीं दे रहे हैं, एडमिशन नहीं हुआ उनका, पढ़ाई खत्म हो गया, क्या एक सत्र खत्म होने वाला है। हाँ, और उसके बाद कहने पे कहेंगे कि 2 दिन में 3 दिन में कर देंगे, उसके बाद मेडिकल लेकर घूम रहे हैं वो, बीएसए ऑफिस इधर उधर, ये वो नेतागिरी कर रहे हैं। हाँ, मैं सब जगह कर चुका हूँ, बीएसए ऑफिस, सीडीओ, डीएम, सब जगह, और कमिश्नर के वहाँ भी कोई वो ही नहीं है। IGRS भी हो गया। अच्छा, IGRS की जी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और सब दुकानदार मुझसे क्या नाम है घर पे आकर तगादा करते हैं। भूषण, कहाँ घर है आपका? ये 24 बाजार में है। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या अब इस समस्या है? विद्यालय में समस्या करीब 8-9 महीने से काफी हद तक है। मान लीजिए इतना बेहाल है, उसका कुछ कह नहीं सकते कि जितनी भी शिकायतें हुई है, जैसे मानव संसाधन मंत्रालय पे हुआ है, शिक्षा मंत्री के पास हुआ है, या शिक्षा सचिव के पास हुआ है, डीएम साहब के पास हुआ है, सीडीओ साहब के पास हुआ है, ऐसे तमाम अधिकारी के पास हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्योंकि सब जैसे कमीशन खोरी वाली समस्या जो होती है, उसी तरह बीके से होते हैं। समस्या ये चीज़ है, जब कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ इतना बच्चे हैं, पढ़ाई होना चाहिए, पहली संख्या थी, पढ़ाई होना चाहिए था, और बीएसए साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे। केवल उन्हें यह चाहिए था कि बस पैसा निकल जाए, काम हो जाए, बस। 8 महीने से इस विद्यालय दुर्दशा हो रहा है, राजनीति हो रही है यहाँ, केवल राजनीति। जितनी स्टाफ हैं यहाँ, उनको लेकर मतभेद है, एक दूसरे में मतभेद है। ऐसे में विद्यालय चलेगा? उनको चाहिए यहाँ सबको हटा दे एक बैग, सारा स्टाफ चेंज कर दे एक बैग। भाई विद्यालय चलने के बाद अपने बच्चों को सब प्राइवेट पढ़ाते हैं, जो यहाँ हम सब अपने बच्चों को भेजते हैं तो क्या करने, पढ़ने के लिए ना, तो ये राजनीति लोग करते हैं। इनको सबको हटाएं एक बैग। हम यह चाहते हैं हमारा विद्यालय पूरा नया स्टाफ कर दिया जाए, पूरी नई स्टाफ कर दी जाए हमारे ग्राम सभा के विद्यालय में, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और इनके बच्चे की हिस्ट्री पूछी जाए, कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ से कितने बच्चों का नाम काटा गया है? सर ये तो जानकारी पूर्ण से मुझे नहीं है, क्योंकि हम विद्यालय में बहुत अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन सुने हैं कि 100 बच्चे की बात नाम काट दिया गया। कारण क्या बताया गया? अब कारण यही सब बताया गया कि बच्चे आते नहीं है या प्राइवेट में गए, जो कुछ भी, बहुत जानकारी इसके बारे में नहीं है मुझे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस विद्यालय में 8 महीने से राजनीति हो रही है, तो इससे आप राजनीति हो रही तो राजनीति बाहर कीजिए। आप राजनीति बाहर करिए, विद्यालय में क्यों राजनीति कर रहे हैं? उसमें बीएसए साहब भी संलिप्त हैं, एडीबीसी भी संलिप्त हैं, क्योंकि उनको सबको यही चीज चाहिए जो इनसे मिल रहा है। ये हम भी देखते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विद्यालय है, हमको इसको ग्रोथ चाहिए। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे 2-4-10 गांव के बच्चे ही पढ़ के यहाँ से निकलेंगे ना। ये सब तो दूर के आए हैं, और दूर अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते ये बताएं। ये व्यवस्था हम मांग रहे हैं कि अपने बच्चों को सब कहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारी ये मांग है। बीएसए साहब पूछे अपने बच्चे कहाँ पढ़ा रहे हैं, जितना अध्यापक हैं इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं तो इस विद्यालय में आए तो पढ़ावें। पढ़ाने के लिए सैलरी ले रहे हैं, सरकार का धन है तो पूरे पब्लिक का धन है, वो जीएसटी वगैरह जो लग कर जाता है, पूरी सरकार, पूरी समाज की धन है वो। गुप्ता, जो कि हम विद्यालय एसएमसी के सदस्य हैं। क्या मामला है, किस लिए यहाँ पे जो है? मामला ये प्रकरण लगभग 6 महीने से चल रहा है, जिसमें बीएसए साहब और एडीबीसी साहब ये दोनों मिलकर पूरा एकदम समझ लीजिए पूरे जिले के विद्यालय, इस विद्यालय को छोड़ दिए पूरे जिले को विद्यालय को प्रभावित कर रहे हैं, और वो पूर्ण रूप से है, जिसका साक्ष्य हम और हमारे विद्यालय पीएम श्री विद्यालय जगदीशपुर बस्ती विकासखंड परशुरामपुर में, जो कि काफी साक्ष्य है, तब भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 8 महीने से भुगतान बकाया है सब लोगों का, जो दुकानदार हैं, और उसका बिल वाउचर भी कहे थे देने के लिए, वो भी उपलब्ध हो गया, जिसका रिसीविंग हम लोगों के पास है। उसके बाद एक ही दिन में, यानी जैसे समझ लीजिए कि 25 मार्च को बच्चे उपस्थित हैं यहाँ, और 26 को एक बैग 100 बच्चों का नाम काट के लिख देते हैं, सब बच्चे सारे प्राइवेट चले गए। जो कि हमारा बच्चा दो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, जो भी अभी आज मौजूद है विद्यालय में, क्लास 7 में, उनका भी नाम काट दिए गए हैं, और उसके बाद भुगतान न करे। और IGRS भी कई जगह कर चुके हैं। बीएसए साहब को इतना बार अवगत करवाया गया, संजय शुक्ला जी को मानिए, उनको भी अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब तक बीएसए साहब इस जिले में रहेंगे तब तक यहाँ विद्यालय का कुछ नहीं होने वाला है। और जिले का सबसे टॉप विद्यालय, यानी जिले का सबसे बड़ा विद्यालय था जगदीशपुर, जिसकी संख्या में सबसे बड़ा विद्यालय था और उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान था इस विद्यालय के, जिससे घटकर बच्चों की संख्या 100-120 आ गई है। बच्चों का नाम क्यों काटा गया? बच्चों का नाम इसलिए काटा गया, जैसे हम विद्यालय के सदस्य हैं, यहाँ एसएमसी के तहत यानी पीएम श्री के तहत तमाम पैसा आया था, उस लोग यहाँ गलत तरीके से उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। उसी में हरिओम टीचर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया, जो कि यहाँ 60 किलोमीटर दूर, यानी 110 किलोमीटर दूर लगभग मान लीजिए, रुदौली के कोई पांडे जी को यहाँ भेज दिया सिर्फ वित्तीय चार्ज के लिए, तो हम लोग मना कर दिए। उसके बाद फिर 1-2-3 महीने में 4 प्रधानाध्यापक बदला गया। हम लोग का यही मांग था कि विद्यालय में जो टीचर है उन्हीं को आप प्रधानाचार्य बना दीजिए, हम लोग एसएमसी का खाता ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जब सस्पेंड हुए हरिओम, उसके बाद हम लोग 2.5 महीने एसएमसी का खाता चला, जिसमें 93,000 रुपया निकाला गया, जिसका हम लोग को कोई जानकारी ही नहीं है, ना उसका बिल है, ना वाउचर है। अभी आपने जो है एक आरोप लगाया है कि बीएसए ने मिलकर के जो है जिले का सबसे बड़ा घोटाला किया है, करीब 54 करोड़ रुपए का। हाँ, तो क्या पूरा प्रकरण है? उसका पूरा प्रकरण है, जो कि उसमें तमाम ये